बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस, सिंटेक्स बुक बोर्ड, 9th केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हैं हम। और ये चौथा लेक्चर जो है इसका होने जा रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। क्या है इसकी डेफिनेशन? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस, वो देख लीजिए लाजमी, क्योंकि ये उसी लेक्चर का तसलसल है। ये रही आपकी सिंटेक्स बुक बोर्ड, पेज नंबर 120 पे लेक्चर मौजूद है और पेज नंबर 119 पर इलेक्ट्रोलाइसिस वाला टॉपिक मौजूद है। वो देख लीजिए तो फिर आपको आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट वाली वीडियो भी देख लीजिए और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली वीडियो भी देख लीजिए। करने के जा रहे हैं अब हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन फिर दोबारा बता दूं, टू द पॉइंट ब्रीफ। इसकी डेफिनेशन क्या है इसमें? मूवमेंट ऑफ आयंस टूवर्ड्स their respective electrodes and undergo chemical change when electric current is applied, electric current is provided कर ले। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आयंस की मूवमेंट हो रही। आयंस कहाँ जा रहे हैं? अपने मुतल्लिका इलेक्ट्रोड्स की तरफ जा रहे हैं और वहाँ जाके क्या हो रहा है? इन आयंस के साथ इनमें केमिकल चेंज आ रहा है। कब हो रहा है ये मूवमेंट? कब हो रही है आयंस की? जब आप इलेक्ट्रिक करंट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ये इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन है। मतलब मोल्टेन सोडियम क्लोराइड के अंदर भी यही होगा। इसको मिटा दूं। सोडियम क्लोराइड क्या है? खाने का नमक, कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं इसको। सोडियम क्लोराइड केमिकल फॉर्मूला है इसका NaCl। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है। नॉर्मली हमारे पास पाउडर की शक्ल में होता है, स्टोन यानी कि पत्थर की शक्ल में भी होता है। उसी पत्थर को पीस के पाउडर की शक्ल बना लिया जाता है। आपने इसको क्या करना है? आपने इसको हीट देनी है, गरम करना है। जब आप इसको हीट देंगे, गरम करेंगे चूल्हे पर रख के, इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा और ये पाउडर्ड कॉमन सॉल्ट जो है या टेबल सॉल्ट जो है, ये क्या होगा? फाइनली ये मेल्ट हो जाएगा, ये पिघल जाएगा। पिघल जाएगा कितने टेम्परेचर पे ये पाउडर सोडियम क्लोराइड पिघल जाएगा? लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पिघल जाएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब ये पिघल जाएगा तो इसके साथ होगा क्या, ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl, आप इसको हीट देंगे, ये पाउडर फॉर्म में है। उसके बाद ये मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। कितने टेम्परेचर पर? 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसकी दोनों हालतों को देख लीजिए पहले आप। सॉलिड या पाउडर फॉर्म जो है इसकी, सॉलिड स्टेट में इसकी क्या हालत है, और मोल्टेन फॉर्म जो इसकी पिघली हुई हालत है, उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? सॉलिड फॉर्म के अंदर ये आपको इस तरह से नज़र आ रहा है NaCl, और मोल्टेन फॉर्म में आपको ये इस तरह से नज़र आ रहा है। समझ आ गई बात?
यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट की शक्ल में नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपको जो है वो आइंस की शक्ल में नज़र आ रहा है। तो पहला स्टेप तो यहाँ पर ये है कि आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1, आपने ये सॉल्ट लेने के बाद इसको हीट करना है। हीट करने के बाद इसको पिघला लेना है। यानी कि स्टेप नंबर 1 में आप इसकी इस शक्ल से इसको आइंस वाली शक्ल देनी है। ये क्या है, ये फार्मूला यूनिट कहलाता है। फार्मूला यूनिट कहलाता है ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये NaCl, ये फार्मूला यूनिट है। फार्मूला यूनिट क्या है अभी इसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। इसके ऊपर वीडियो मैंने शायद बनाई है कि किसी में तफसील बना दूंगा इसके ऊपर भी, फार्मूला यूनिट होता क्या है। फ़िलहाल आप इसको एक मॉलिक्यूल ही कंसिडर कर लें समझने के लिए, NaCl। बहरहाल, तो जैसे जैसे इसको हीट मिलेगी, ये सॉलिड स्टेट जो है, पाउडर फॉर्म जो है, जैसे जैसे इसको हीट मिलेगी, तो फिर 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचने के बाद आपको अपनी आंखों से क्या नज़र आ रहा होगा कि अब ये सॉलिड फॉर्म से किस फॉर्म में आ गया, ये लिक्विड फॉर्म में आ गया। सॉलिड फॉर्म से किस में आ गया, ये लिक्विड फॉर्म में आ गया, यानी कि ये मेल्ट हो गया। अच्छा, ये तो वो सीन है जो कि आपको अपनी आंखों से नज़र आ रहा है। वो जो लिक्विड है उसके अंदर क्या हुआ आखिर, इस फार्मूला यूनिट को, NaCl को हुआ क्या, ये सेपरेट हो गए, सेपरेशन हो गई, सेपरेट हो गए मतलब अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए। कौन अलग अलग हो गए, ये सोडियम के एटम्स और क्लोरीन के एटम्स, ये अलग अलग हो गए। जब ये अलग अलग हुए तो इनकी शक्ल ये बन गई, सोडियम का एटम सोडियम का आयन बन गया, क्लोरीन का एटम क्लोरीन का आयन बन गया, ये शक्ल हो गई। आखिर ये हुआ क्या, ये प्लस क्यों आ गया और ये माइनस क्यों आ गया। मैंने कहा मैं पिछली वीडियोस में सारी तफसील बता चुका हूँ कि इस सोडियम के आयन की इस वक्त पिघली हुई हालत में इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 हैं और प्रोटॉन जो हैं वो 11 हैं। और क्लोराइड जो आयन है इसकी इस वक्त हालत ये है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन 18 हैं और प्रोटॉन 17 हैं। इसके पास प्रोटॉन्स के मुकाबले में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में एक प्रोटॉन ज़्यादा है, यहाँ पर प्रोटॉन्स के मुकाबले में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है, 1 प्रोटॉन ज़्यादा है, यहाँ पर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक हो गया भाई। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर कि स्टेप नंबर 1 में आपने ये कन्वर्जन करनी है, क्या कि इसको सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में यानी कि मोल्टन फॉर्म में आपने लेके आना है। आप ले आए और अंदर क्या हो गया कि इसकी ये जो हालत है, एटम्स वाली हालत ख़त्म होके ये आयंस वाली हालत जो है इसकी आ गई। इनफैक्ट इस हालत में भी ये एटम्स नहीं हैं, लेकिन बहरहाल ये बात फिर तवील हो जाएगी, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर भी ये आयंस ही हैं, सॉलिड स्टेट में भी ये आयंस ही हैं, लेकिन टाइटली बाउंड हुए हैं। ठीक हो गया भाई। आगे चलते हैं इसमें और क्या बात है। ये तो हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या है, ये जो आप लिक्विड बना चुके हैं, किस में बनाया है ये लिक्विड, आपने ये एक बीकर में बनाया है जिसमें पहले सोडियम जो है वो पाउडर फॉर्म में था। अब यही सोडियम किस फॉर्म में है, ये मोल्टन फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है, मोल्टन फॉर्म में है। मोल्टन फॉर्म में है तो यहाँ पर इसकी शक्ल सोडियम की, ये सोडियम आयन और ये क्लोराइड आयन, सोडियम आयन क्लोराइड आयन। ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस, करोड़ों यहाँ पर सोडियम आयंस मौजूद होंगे, यहाँ पर क्लोराइड आयंस मौजूद। स्टेप नंबर 2 पे आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंतज़ाम आपने करना है, यानी कि आसान लफ्ज़ों में इलेक्ट्रिक करंट आपने अब प्रोवाइड करना है। जब आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे तब होगा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस। याद रहे, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस ये नहीं होता जिसमें ये एटम्स से आयंस में कन्वर्ट हो गए, नहीं। इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस वो होता है जिसमें इन आयंस की मूवमेंट होती है, पहली चीज़।
ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस में पहली चीज़ क्या, मूवमेंट होती है आयंस की अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ। दूसरी चीज़ क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस के दूसरे हिस्से में केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में तब्दीली आती है, इसके भी और इनके भी। जितने भी आयंस हैं सब ये अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे और वहाँ इनमें केमिकल चेंज आएगा, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हो गया। अब ये स्टेप नंबर 2 जिसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इसको प्रोवाइड करना। इस मोल्टन फॉर्म जो है सोडियम क्लोराइड, इसमें आपको क्या चाहिए, आपको इलेक्ट्रोड्स चाहिए। इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स क्या है, मेटल स्ट्रिप, मेटल स्ट्रिप, ठीक है। ये एक मेटल स्ट्रिप यहाँ इसमें डाल दिया आपने, ये दूसरी मेटल स्ट्रिप यहाँ इसमें डाल दी, ठीक है। ये मेटल की बनी हुई, ये कॉपर की ले लें, जिंक की ले लें, आयरन की ले लें, उसको इसमें डिप कर दें, ठीक है, डुबो दें ऊपर इस तरह के, आधी अंदर हों और आधी बाहर हों। उसके बाद एक बैटरी लेके आ जाइए। बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये क्या हैं, इलेक्ट्रोड्स जो कि मेटल की स्ट्रिप्स हैं, ये इनमें आप क्या करेंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर लेंगे और किसी भी एक के साथ उसको ज्वाइन कर दें। इस पहले वाले के साथ कर दें या दूसरे वाले के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे वायर को, वायर का एक सिरा जो है नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के जोड़ेंगे और दूसरा सिरा इससे जोड़ देंगे, इसके ऊपर रैप अप कर देंगे, लपेट देंगे इसके, इस इलेक्ट्रोड के मेटल स्ट्रिप के ऊपर। एक और वायर लेंगे तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसको लेके जाएंगे और इसके साथ भी जोड़ देंगे। जैसे ही आप इनको जोड़ देंगे, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो आप कहेंगे कि स्टेप नंबर 2 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हमने कर दिया। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, मूवमेंट शुरू हो जाएगी। ये आयंस जो पॉजिटिव आयन है, ये आयन जो हैं इनका भी बता दूं ज़रा, ताकि ये इलेक्ट्रोड्स की भी दो फॉर्म जो हैं आपके सामने आ जाए। आयंस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है, कैटाइंस, कैट आयंस और एन आयंस। कैटाइंस कौन से होते हैं, जो कि पॉजिटिव आयन होते हैं, और एनाइंस कौन से होते हैं, जो कि नेगेटिव आयंस होते हैं। अब आप पहचान लीजिए, इसमें ये सोडियम पॉजिटिव आयन है तो ये क्या है, ये कैटाइन है, और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आयन है, इसलिए वो एनाइन है। यहाँ पर क्या है, सोडियम क्या है हमारे पास, लिखने की ज़रूरत नहीं, याद रहेगा। सोडियम क्या है, पॉजिटिव है तो ये कैटाइन, और ये नेगेटिव है तो ये एनाइन। तो ये आयंस की दो टाइप्स हो गई। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स की भी दो टाइप्स बनेंगी इसी की मुनासबत से, इसी की मुनासबत से इलेक्ट्रोड्स की भी दो टाइप्स बनेंगी। कैसी, एक हो कहलाएगी कैथोड, कैथोड, और दूसरा एनोड। आपसे कोई पूछे कैथोड क्या है, आप कहें टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। आपसे कोई पूछे एनोड क्या है तो आप क्या कहेंगे, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। तो ये कैथोड जो है ये नेगेटिव होता है और एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर अब कौन सा इसमें कैथोड है, कौन सा एनोड है, कौन सा इसमें नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, इसको पहचानना बहुत ही आसान है। ये बैटरी का टर्मिनल देख लें आप, नेगेटिव टर्मिनल से जो वायर जाके कनेक्ट हो रही है और इस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट हो रही है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया। ये इलेक्ट्रोड जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ है तो ये पॉजिटिव हो गया। इसी मुनासिबत से ये नेगेटिव हो गया है तो अब इसको नेगेटिव को हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। ये हो गया कैथोड, ठीक हो गया। और एनोड पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया, ये रहा पॉजिटिव, ये हो गया एनोड, ठीक हो गया। याद रख लीजिए हमेशा, साइंस में एक बड़ी आसान सा
कॉन्सेप्ट है, सबको बच्चों को पता है, साइंस के जो स्टूडेंट हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, हमेशा उसकी तरफ जाएगा ये जो सोडियम का आयन जो कि कैटाइन है, पॉजिटिव आयन है, ये कहाँ जाएगा? नेगेटिव की तरफ, यानी कि ये जाएगा इसके पास, कैथोड के पास, ये आ गया। और ये जो क्लोराइड का आयन है नेगेटिव है, तो ये किसके पास जाएगा? एनोड के पास, ये आ गया। मूवमेंट शुरू हो गई, ये यहाँ आ गया, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस का एक स्टेप तो हो गया, एक काम तो हो गया, इनकी मूवमेंट हो गई, मूवमेंट टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, आइंस की हो गई, ये पहुँच गए। एक चीज़ और रह गई अब, अगला स्टेप इलेक्ट्रोलाइसिस का, कि केमिकल चेंज भी यहाँ होना बाकी है, इन आइंस के एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में चेंज आना ज़रूरी है। इसको मिटा देता हूँ। अब ज़रा अहम चीज़ शुरू हो रही है, तवज्जो रखिएगा यहाँ। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में चेंज, ये क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में चेंज, जिसको मैं केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन का नाम दे रहा हूँ। इसका क्या मतलब है? चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इसका मतलब है कि चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स, और चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स के तीन मतलब हैं: एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ दो मतलब है, सॉरी यहाँ पे दो मतलब है इसके, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि एडिशन मतलब ये है कि ऐड हो जाना इलेक्ट्रॉन्स का, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस हो जाना इलेक्ट्रॉन्स का। इसका मतलब ये हुआ कि ये सोडियम का आयन और क्लोराइड का आयन, इनमें केमिकल चेंज जब आएगा, जब इनमें से कोई एक या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, अपने पास से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, माइनस करेगा, या दूसरी सूरत क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करेगा या ऐड करेगा। अब कौन सा इनमें से जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कौन सा लॉस करेगा, ये डिपेंड करता है इनकी मौजूदा पोजीशन पे। इलेक्ट्रॉन वही लेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन वही देगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती है। अब ज़रा आप देख लीजिए, ये सोडियम का आयन और ये क्लोराइड का आयन, आपको खुद समझ आ जाएगा कि कौन सा किस किस्म का केमिकल चेंज हो रहा है। इसके पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 10 हैं और प्रोटॉन जो हैं वो 11 हैं। क्या करेगा ये? डेफिनेटली अब इसको प्रोटॉन्स के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन एक कम है, इसके पास प्रोटॉन 11 हैं और इलेक्ट्रॉन एक कम है। ये इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। कहाँ से मिलेगा इलेक्ट्रॉन? ये पता करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन पे पता होना चाहिए कि चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है। आपको नज़र आ रहा है कौन सा इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है? देख लीजिए, ये रहा कैथोड जो कि नेगेटिव है, इसीलिए सोडियम का आयन इसके पास आया है ताकि अपने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में चेंज लेके आए। किस हिसाब से चेंज लाए? ऐड करके, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके, इलेक्ट्रॉन्स को लेके किससे लेगा? इस कैथोड से लेगा। क्यों? क्योंकि इसी कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तभी तो ये कैथोड नेगेटिव है। इसका मतलब इस नेगेटिव से जब कनेक्ट किया गया तो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ गए। यही इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए सोडियम इसके पास आया, और जब ये सोडियम का एटम एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम का आयन इससे जब एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, अब ये बन जाएगा सोडियम का एटम। सोडियम के आयन और एटम में क्या फ़र्क है? इसके पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने हैं? 11, प्रोटॉन 11। अब ये पोजीशन हो गई है इसकी। तो यहाँ पर सोडियम के आयन सारे के सारे इस कैथोड पे आने के बाद क्या बन जाएंगे? यहाँ पर सोडियम के एटम Na
Na सोडियम के ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एटम्स जो हैं इसके ऊपर आके जमा हो जाएंगे। किसके ऊपर? इस कैथोड के ऊपर, पूरे के पूरे। ऐसा इसको कर देंगे जैसे सोडियम के एटम्स ने, जिस तरह हम पेंट नहीं कर देते, ये देखें, ये एक पीस मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, तो इसको देखें मैं कलर करता हूँ। ये यानी कि ये सोडियम के एटम्स जो हैं ये बाल बराबर भी जगह खाली नहीं छोड़ेंगे इस कैथोड के ऊपर, पूरे के पूरे कैथोड के ऊपर बाल बराबर भी जगह खाली नहीं छोड़ेंगे। ये सब के सब सोडियम के आयंस इससे चिमट जाएंगे, घेर लेंगे इसको। ऐसा कर देंगे जैसे इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो गया, ये कैथोड के ऊपर क्या हो गया, ये पेंट हो गया, जस्ट लाइक दिस। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। समझ आ गई बात? बाल बराबर भी इसके ऊपर जगह नहीं छोड़ेंगे। इतने सोडियम के आयंस आएंगे, और इतने सोडियम के आयंस आएंगे तो इतने ही सोडियम के एटम्स बनेंगे। और ये ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एटम्स जब एक जगह पे बनेंगे तो एक चीज़ बनेगी, एक चीज़ इसके ऊपर बन जाएगी, इस कैथोड के ऊपर। पता है आपको? पाउडर की शक्ल में, आपको बाकायदा पाउडर नज़र आ रहा होगा। ये पाउडर पता है क्या है? ये है सोडियम मेटल। सोडियम मेटल, वही सोडियम मेटल जो कि आपको बाहर साइंटिफिक स्टोर्स पे मिलता है। लेकिन आप कहेंगे सर वहाँ तो हमें सोडियम इस तरह पाउडर की शक्ल में तो नहीं मिला था, हमें तो स्ट्रिप्स पीसीस की शक्ल में मिला था। तो ये पाउडर लेके भाई आप इसके पीस बना लें। समझ में आ गई बात? तो प्योरेस्ट सोडियम मेटल यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ। अब चलते हैं क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन की क्या पोजीशन है? क्लोरीन की जो मौजूदा पोजीशन है, मैंने क्या बताया कि क्लोरीन, क्लोराइड आयन यहाँ पर आ गए। क्यों आए हैं यहाँ पर? इनकी मौजूदा पोजीशन को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके पास 18 है और प्रोटॉन जो है वो 17 है। इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तभी तो इसकी ये -1 लिखा हुआ है इसके। अब ये क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, तब जाके इस क्लोरीन के आयन में चेंज आएगा। इस क्लोरीन के आयन में कहाँ चेंज आएगा? इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में चेंज किस तरह आएगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? ये इलेक्ट्रॉन देगा, ताकि ये इस शक्ल से, जिसमें इलेक्ट्रॉन 18 है और प्रोटॉन 17 हैं, ये इस शक्ल में आ जाए जिसमें इलेक्ट्रॉन 17 हैं और प्रोटॉन भी 17 हैं। यानी कि सोडियम के आयन से ये सोडियम के एटम की शक्ल बना ले। और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जो है वो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस क्या आएंगे? ये क्लोराइड के आयंस यहाँ पर जमा हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह, इस तरह मैंने अभी ये पीस आपको बना के दिखाया था, पूरा इसको घेर लेंगे। किसको? एनोड को। क्यों आखिर एनोड के पास आ रहे हैं? क्योंकि एनोड के ऊपर प्लस लिखा हुआ है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पास, इस एनोड के पास क्या कम है? क्या चीज़ कम है यहाँ पर? यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो ये इसके पास, एनोड के पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो क्लोराइड का जो आयन है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वो जाके इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। समझ में आ गई बात? जैसे ही देगा तो ये जो है वो पूरा का पूरा एनोड जो है क्लोरीन के एटम्स से भर जाएगा, क्लोरीन के एटम्स से भर जाएगा। सोडियम वाली मिसाल हमारे पास अलग थी। सोडियम के मेटल को, अगर सोडियम के पीस को देखें तो उसके अंदर आपको एटम्स ही एटम्स नज़र आएंगे सोडियम के। वहाँ पर कोई ग्रुपिंग आपको नज़र नहीं आएगी, जिसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड, केमिकली कंबाइंड, इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। ऐसा एटम्स का ग्रुप जो कि केमिकली कंबाइंड हुए हैं, यानी कि इस तरह से एटम्स आपस में कंबाइन हुए हैं हर ग्रुप के अंदर, जिस तरह से, जिसको हम, अगर आपने
केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, उसके अंदर देख लें, वीडियोस पढ़ी हैं किस तरह से एटम्स आपस में मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स या तो शेयर करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करते हैं, ये सारी तफसील उसके अंदर है। तो एक क्लोरीन का एटम जो है वो दूसरे क्लोरीन के एटम के साथ जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर। और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद ये क्या बन जाएगा, Cl+Cl, ये बन जाएगा Cl2। क्या बन जाएगा, Cl2। Cl2 क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल है। अब ये Cl2 जो बना है ये सिर्फ पहले क्या था, यहाँ पर दोनों तीनों पोजीशंस याद रखिएगा, यहाँ पर पूरा का पूरा एनोड को घेर लिया किसने, इन क्लोराइड के आयंस ने। फिर यहाँ पर ये क्लोराइड के आयंस कन्वर्ट हो गए क्लोरीन के एटम्स में, और उसके बाद ये क्लोरीन के एटम्स जो है किस में कन्वर्ट हो गए, क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स में। और मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने का मतलब पता है आपको क्या है, ये एक गैस बन गई है, ग्रीनिश गैस, जो यहाँ से आपको धुआं निकलता हुआ नजर आएगा, स्मोक, ग्रीन कलर का, ग्रीनिश कलर का स्मोक, धुआं यहाँ से निकलता हुआ नजर आएगा। आपको पता है वो ग्रीनिश कलर का धुआं जो यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से क्यों नहीं निकल रहा, यहाँ से निकल रहा है, वो क्या है, वो है क्लोरीन गैस। वो क्या है, क्लोरीन गैस, जिसका केमिकल फॉर्मूला है Cl2। समझ में आ गई बात आपको। यहाँ पर जिन बच्चों की केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर ग्रिप अच्छी है वो Cl+Cl को समझ गए होंगे। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। दोनों काम हो गए, केमिकल चेंज भी हो गया और मूवमेंट ऑफ आयंस भी हो गई। अब यहाँ पर जो एक चीज़ इसके अंदर रहती है वो बताने वाली, वो भी बता देता हूँ। केमिकल रिएक्शंस हैं, ताकि ये लेक्चर पूरा तमाम हो जाए, केमिकल रिएक्शंस को भी देख लीजिए। केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज कह लें या केमिकल रिएक्शन कह लें, दो जगहों पे हो रहे हैं। एट कैथोड, कैथोड पे भी हो रहा है, और एट एनोड, एनोड पर भी हो रहा है। कैथोड पे क्या हो रहा है, याद है ना आपको, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा था, सोडियम के आयंस आ रहे थे, यहाँ पर क्या, क्लोराइड के आयंस आ रहे थे, Cl-। अच्छा, इसकी केमिकल इक्वेशन में बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ, बुक में बनी हुई है। दो इन्होंने बताया, सोडियम का आयन, सोडियम आयन प्लस क्या लेगा, ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये क्या बन जाएगा, सोडियम मेटल, सोडियम मेटल। ये इक्वेशन जो है ये वर्ड इक्वेशन है, आप इसको सिंबल्स में लिख लीजिए। तो सोडियम का आयन ये रहा, सोडियम आयन की जगह पे Na+ कर दिया, प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए E बनाइए और माइनस लगा दीजिए ऊपर, एरो बनाइए। अब ये क्या बन जाएगा, Na। अब ये क्या बन जाएगा, Na। इसके साथ L बना हुआ है, L मतलब ये लिक्विड फॉर्म में होगा। मैंने पाउडर फॉर्म में बताया, इन्होंने लिक्विड फॉर्म बताया, तो यहाँ थोड़ा सा बुक से मेरा क्लैश है। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, ये शायद लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा या सॉलिड फॉर्म में होगा। ये बहरहाल ये जो भी है, हम इसमें जो है वो देख सकते हैं कि इसमें इसको डिस्कस कर सकते हैं। एनोड जो है, यहाँ पर इसने बताया है कि क्लोराइड आयंस, क्लोराइड आयंस, ये क्या कर रहे हैं, क्लोराइड आयंस, थोड़ा स्पेस कम रह गया, क्लोराइड आयन, ये क्लोरीन का एटम, क्लोरीन एटम प्लस इलेक्ट्रॉन, क्लोराइड आयन क्या करेगा,
क्लोरीन का एटम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, इसको अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो Cl माइनस, ये क्या बनेगा यहाँ पर, Cl प्लस E। ये इक्वेशन बन गई इसकी। अब यहाँ पर इसने बताया है कि क्योंकि यहाँ पर एक कैथोड के ऊपर सिर्फ एक एटम नहीं है, पूरा केमिकल रिएक्शन दिखाएं तो कम से कम 2 आयंस मिल के 2 क्लोरीन के एटम बनते हैं, और ये 2 क्लोरीन के एटम जब मिलते हैं तो Cl2 बनता है। तो इसका मतलब इस एक और इसकी हमें ज़रूरत है, Cl माइनस Cl प्लस E माइनस। ये दो जो हमारे पास अब एटम आ गए हैं, इसको हम कह सकते हैं 2Cl प्लस 2E और 2Cl माइनस। एक जगह पर अगर इनको हम यकजा करें, क्योंकि आखिर तक जाना है ना, वो उसने केमिकल चेंज बोला है तो मतलब सारी चीज़ों को बना के दिखाएंगे। तो ये एक क्लोरीन 2 क्लोरीन, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2E, 2 आयंस 2Cl2। बुक में देखूं ये लिखा हुआ, आपकी बुक के मुताबिक चलेंगे, एग्जैक्टली यही लिखा हुआ। ओवरऑल रिएक्शन अब ज़रा देखा जाए इसका। ओवरऑल रिएक्शन के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ ओवरऑल रिएक्शन के अंदर इनको प्लस कर देंगे, आयंस को एक साइड पे ले आएंगे और मेटल्स को एक साइड पे ले आएंगे। बुक के मुताबिक ये मिटा दूं, इसका ओवरऑल रिएक्शन निकालें ज़रा, बल्कि यहीं मैं बना देता हूँ, स्पेस है इतना यहाँ पर। ओवरऑल रिएक्शन इसका, द ओवरऑल रिएक्शन पेज नंबर 121 पे देख लीजिए। 2Na प्लस E ये हो गया और Cl2। अब यहाँ पर ये जो है हमारे पास, इसको हमें डबल करना पड़ेगा। इक्वेशन कोई सी भी हो, आयोनिक इक्वेशन हो, वो बैलेंस तो होती है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्योंकि 2 क्लोराइड के आयंस हैं, तो यहाँ पर भी 2 सोडियम के आयंस हमें चाहिए। ठीक है भाई, और यहाँ पर माइनस, और ये बन गया हमारे पास सोडियम का एटम। यहाँ पर क्या पोजीशन है, 2Cl, ये क्या देंगे, ये देंगे हमारे Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2Na प्लस इलेक्ट्रॉन Na, और उसके बाद हमारे पास जो है वो 2Cl और Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये कहाँ पर होगा, ये होगा कैथोड के ऊपर और ये होगा एनोड के ऊपर। ठीक है भाई, ये क्लोरीन वाला कहाँ होगा, एनोड के ऊपर, और ये कैथोड के ऊपर। ये इक्वेशंस वगैरह थोड़ी डिस्टर्ब कर रही होंगी, ये वीडियो दोबारा देखिएगा तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। एक चीज़ जिसको मुझे यहाँ डिस्टर्ब कर रही है, वो बुक वालों ने गलती कर दी। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 2 सोडियम के एटम हैं, 2 आयंस से 2 ही जो है वो सोडियम के एटम्स बनेंगे, और यहाँ पर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ही बनेंगे। समझ आ रही है बात, 2 सोडियम के आयन हैं तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 सोडियम के आयन से 2 सोडियम के एटम बनेंगे। 2 क्लोरीन के एटम हैं तो इनसे 2 क्लोराइड आयंस हैं, सॉरी, तो इनसे 2 क्लोरीन के एटम बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पर रिलीज़ होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ये एक है हमारे पास कटने कटाने का सिस्टम, थोड़ा सा ये भी दिखा दूँ आप लोगों को। ये हमारे पास इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। ये इक्वेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट वीडियो बाद में बनाऊँगा ज़रा आराम से। अभी तो आपके लिए इतना काफ़ी है, इसको देख लीजिए। बचता क्या है, ये एक साइड है और ये हमारे पास ये दूसरी साइड है। यहाँ पर 2 Na और क्या है 2 Na आयंस प्लस 2 Cl आयंस, इससे बन गए 2 सोडियम के एटम। इस साइड पे देखें, इस साइड पे बचा क्या है, इस पूरी साइड पे और इस पूरी साइड पे क्या बचा, इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से तो कट गया, 2 सोडियम के आयन 2 क्लोराइड के आयंस, तो इस तरह से ये बच गए। इनको यहाँ लिख दिया, एरो बनाया, और उसके बाद यहाँ पर
2 सोडियम के एटम और इस तरह से हमारे पास क्लोरीन के भी 2 एटम आ गए। ठीक है भाई, देख लीजिए इस तरह ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टिन सोडियम क्लोराइड का इख्तिताम हो गया। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हमारा अगला टॉपिक है, उसमें भी आखिर में इक्वेशंस मिलेंगी। ये मैं रिकमेंड करूँगा। थकन तो हो गई होगी, मुझे भी थकन हो गई भाई, कोई शक नहीं है इसके अंदर, लेकिन आप इस वीडियो को एक दफ़ा और भले बाद में देखें, लेकिन सुकून से देखिएगा। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेहनत करते रहिए। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।